नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि जो है हम लोग प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे हैं और प्रकाश के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये जाना था कि ल्यूमिनस बॉडी कौन सी होती है, नॉन ल्यूमिनस मतलब दीप्त वस्तुएँ कौन सी होती हैं, अदीप्त वस्तुएँ कौन सी होती हैं, और इसके साथ साथ ही हम लोगों ने ये जाना था कि जो है प्रकाश का जो है परावर्तन कैसे होता है या प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोगों ने जान लिए थे। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोगों ने जान लिए थे कि प्रकाश के जो परावर्तन के मुख्य दो नियम थे, कौन कौन से थे। पहला नियम था कि जो है अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों ही एक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, क्या था, तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे। जैसे हमने ये सीख लिया था कि अगर मान लेते हैं ये कोई एक पॉलिशदार सरफेस है, अगर इस पर कोई एक जो है आपतित किरण या इंसिडेंस रे जो आकर के इस पर टकराती है, उसके बाद में यहाँ से मुड़ जाती है, यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, तो जो है इसके बीच इस पॉलिशदार में जो है जो भी पॉलिशदार सतह है उससे हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। एक परपेंडिकुलर जो हम लाइन खींचते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। तो ये तीनों क्या होंगी, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। पहला नियम इनका जो था ये था। और अगला जो नियम था कि जो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, यानी आपतन कोण जो होगा, और दूसरा जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगी, रिफ्लेक्शन एंगल जो होगी, यानी एंगल आई इंसिडेंस एंगल और एंगल आर, ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगी आपस में। क्या होंगी, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। इतना हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो इसके बाद हम जो है आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का नियम पढ़ने से पहले ये हम लोग सीखते हैं कि जो है प्रकाश इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज कैसे एक प्लेन मिरर पे जो है इमेज कैसे बनता है। आखिर किसी भी प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो है वो जानने से पहले कि इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, या प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इमेज जो है, इमेज कितने टाइप का होता है, या प्रतिबिंब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है कितने टाइप का होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब जो है वो दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है इरेक्ट इमेज। क्या होता है, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, या इसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या, वास्तविक, और दूसरा जो है आभासी। क्या होता है, आभासी। एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है जो है वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब, या जो है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो है देखते हैं जब किसी जो है प्लेन पे जो है कोई एक प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, मान लेते हैं ये एक समतल दर्पण है। ठीक, इस पर जब कोई प्रकाश की किरण आकर के पड़ती है तो इस पे क्या होगा और कैसे फिर इस पे इमेज बनती है। तो ये मान लेते हैं कि ये इसका ये जो है ये एक समतल दर्पण है। ठीक, इस समतल दर्पण का पॉलिशदार जो है पोर्शन वो इधर है। ठीक, इसका पॉलिशदार पोर्शन इस साइड है। तो इससे जो है हम पहले एक क्या खींचते हैं, एक अभिलंब इस पे हम खींच लेते हैं। एक अभिलंब जो है हम इस पे खींच लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। जब हम इस ऑब्जेक्ट से इस प्लेन जो है मिरर पे जो है हम इस पर जब कोई रे डालेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगी, ये तो है आपतित किरण हो गई, इंसिडेंस रे ये जो है। और जब ये इस पर पड़ेगी, इस मिरर पे, जैसे ही इस मिरर पे ये पड़ेगी, ये क्या होगा, ये जो है
तुरंत रिटर्न वापस हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब किसी पॉलिशदार सतह पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो वापस आ जाती हैं परावर्तन के नियम से। ठीक, तो ये इसी एंगल से दोबारा ये जो है वापस आ जाएगी, तो ये चली जाएगी और ये होगा क्या, परावर्तित किरणें। ये हो गई अब जो है आने वाली किरणें, ठीक, आपतित किरणें और ये परावर्तित किरणें, यानी ये है इंसिडेंट और इधर जो है परावर्तित हो जाती हैं, ठीक, परावर्तित किरणें। अब इस पे जो है एक और रे डालते हैं, ठीक, एक और किरण जो है इस पे जाती है आपतित किरण, वो यहाँ आके मिलती है। वो कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आके मिलती है, ठीक, इस जगह पे। अब क्या होगा, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो जिस एंगल से वो आएगी उसी एंगल से फिर दोबारा जो है वो परावर्तित हो जाएगी, तो ये जो है परावर्तित हो जाती है। ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी इसी एंगल से, ऐसे इस साइड ये परावर्तित हो जाएगी इस पे। अब क्या होगा, इस पे जो है अब मिरर पे जो है इमेज किस साइड बनेगा, मिरर पे इमेज किस तरफ बनेगा, मिरर पे जो है इमेज किस साइड बनेगा, इधर जिधर किरणें आपस में मिलेंगी उसी साइड जो है मिरर पे इमेज बनेगा। तो इस साइड तो बन नहीं सकता, क्योंकि इधर जो है जब दोनों किरणें आ रही है तो एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो किधर बनेगा। अब इधर एक हम जो है आभासी या वर्चुअल जो है एक लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि मिरर कहाँ बनेगी, इमेज जो है इस पर कहाँ बनेगा। तो इधर जब हम खींचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे दोनों किरणें कहाँ पे आके मिलेंगी, तो दोनों किरणें देखते हैं हम जो है इस तरीके से जो है इस तरीके से जो आती हैं और यहाँ पे जो है दोनों किरणें आके मिल जाती हैं। कहाँ पर, यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं। और जब ये दोनों किरणें आपस में आकर के मिलती हैं तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो मिरर के इस साइड में बनेगा, ठीक, इधर बनेगा मिरर पे जो है इमेज। और इसकी जो डिस्टेंस होगी, जितनी डिस्टेंस इधर होगी, अगर इधर की डिस्टेंस हम मान लेते हैं जो है इधर की जितनी डिस्टेंस होगी f जो है इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लें, f ही मान लेते हैं, तो डिस्टेंस उसकी इतनी इधर भी होगी। जितनी डिस्टेंस मिरर से इस साइड में होगी उतनी ही डिस्टेंस मिरर के उस साइड में, जितनी डिस्टेंस पे जो है इमेज बनेगा उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक। जैसे इसका डिस्टेंस f है तो ये भी जो है f दूरी पर ही जा करके इमेज इस पर बनेगी। ये है इमेज फॉर्मेशन का नियम। अच्छा, वास्तविक इमेज जो है रियल इमेज या क्या होगा और आभासी इमेज क्या होगा, जब दोनों में डिफरेंस क्या है और हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी रियल इमेज है और कौन सी आभासी इमेज है। रियल इमेज के लिए ये होता है जब प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं। क्या है, जब प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं तब जो है एक बिंदु पर, तब क्या बनता है, तब वास्तविक इमेज बनता है, ठीक, तब जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई महसूस होती हैं, मतलब क्या मिलती नहीं लेकिन केवल महसूस होती है, हमको लगता है कि हाँ ये अब मिल रही है, तब क्या होता है, तब आभासी इमेज बनता है, जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये प्लेन मिरर है, तो अब हम यहीं पे देख लेते हैं इसके आगे कि मिरर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर जो है हम देख लेते हैं, या दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं दर्पण, मिरर, दर्पण या फिर मिरर। मिरर जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक जो है समतल दर्पण या प्लेन मिरर, समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर।
दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिसकी जो पॉलीस्टार प्लेट होती है, जिसकी जो सतह होती है वो प्लेन होती है। कैसी होती है? प्लेन होती है। ये मान ले, ये जो है ये एक समतल दर्पण है, ठीक, या प्लेन मिरर है, ठीक। इसकी जो सतह होती है वो प्लेन होती है। और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या होता है? इसकी सतह जो होती है वो कर्व्ड होती है। कैसी होती है? कर्व्ड होती है। एक तरीके से इसको मान लेते हैं हम कि ये जो है ये गोलीय दर्पण है, ठीक। ये क्या है? ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में जो पॉलिश वाला पोर्शन होता है ये अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, ठीक। अंदर से भी हो सकता है इसके पॉलिश और बाहर से भी इसके पॉलिश होता है। और जो गोलीय दर्पण है या स्फेरिकल मिरर है वो जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है, एक या तो इसका जो पॉलीस्टार पोर्शन है या तो ऊपर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा। तो ये दो प्रकार का होता है, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण में होता है कि इसकी जो कर्व्ड पोजीशन होती है, जो पॉलिशदार पोजीशन होती है वो अंदर की साइड होती है। कर्व्ड वाला पोजीशन ये जो है उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है आपका कुछ, ठीक, इस तरीके से इस तरह से होता है। और इसकी जो पॉलिशदार वो होती है वो इस साइड होती है, इस साइड होती है जो। और अवतल दर्पण में क्या होगा? अवतल दर्पण इस तरह से होता है और इसकी पॉलिशदार साइड इस साइड होती है, इस तरीके से, ठीक। इस तरह से जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो प्रकार के जो है वो दर्पण होते हैं। इसके बाद जो है आगे की कक्षाओं में हम ये पढ़ेंगे कि जो है दर्पण पे, इन दर्पण पे जो है मिरर इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि जो सबसे पहले कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, किस टाइप से होता है। तो इसके लिए आप सभी लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट प्रकाश के अपवर्तन के लिए खुद से भी कर सकते हैं कि आप एक शीशे की ग्लास में या जो जिसमें ऐसी ग्लास लें जिसमें जो है आर पार देख सकते हैं, उसमें एक ग्लास पानी लें और उसमें आप एक पेन या पेंसिल डालें। तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि जो पेन या पेंसिल उसमें डालेंगे तो ऊपर की साइड से और उसमें देखेंगे तो थोड़ा सा जब जहाँ से पानी की लेयर जो है स्टार्ट हो रही होगी वो जो है वहाँ से हल्का सा जो पेंसिल होगा या पेन होगा जो भी आप उस पानी में डालेंगे वो हल्का सा टेढ़ा दिखाई देगा। तो वो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण ही दिखाई देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप सभी लोग घर पे भी करके देख सकते हैं और देखने के बाद तो हम लोग इस प्रकाश के अपवर्तन के नियम को कल सीखेंगे और इसको जो है इस मतलब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को कल जानेंगे और समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है और कैसे होता है। आज की क्लास में जो है बस इतना ही। और आप सभी लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ शेयर करके, ताकि काफ़ी लोग इससे जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा